नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो उत्तराखंड की राजनीति में अब अर्बन नक्सल गैंग को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक मंच से इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अर्बन नक्सल गैंग के लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार ऐसे लोगों के मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाने पड़े। उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस प्रगति के विरोधी हैं और लगातार इन योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो साजिश के तहत राज्य को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अनेक यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, राज्य की योजनाएं चल रही हैं, उनमें अनावश्यक रूप से विघ्न बाधाएं डालकर कहीं न कहीं एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये योजनाएं रुकें, इस प्रकार की जो विकास के काम है वो अनवरत रूप से न हों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत नेशनल हाईवे पर बीते 1 वर्ष से भी अधिक समय से आवागमन करने वालों के लिए खतरे का सबब बने स्वाला डेंजर जोन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी सहित एनएच के अधिकारियों से भूस्खलन एरिया के मेंटेनेंस कार्य के विषय में आवश्यक जानकारी ली और साथ ही डेंजर जोन सुधारीकरण कार्य को बेहतर तरीके से पूरा करें। तो 2026 से पहले बिना किसी बाधा के हाईवे पर आवागमन को सुचारू करने के निर्देश दिए। सीएम ने निरीक्षण के दौरान कहा कि भूस्खलन रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है। स्वाला की यहाँ पर बार बार भूस्खलन होना और बार बार इसका अलाइनमेंट खराब होना एक बड़ी समस्या हर बार मानसून के समय में हो जाती है और इस पर काफी काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन रुका नहीं है। लेकिन अब इसमें धनराशि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से और नेशनल हाईवे से स्वीकृत होने की वो भी हो गई है। राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इस बार इस अगले वर्ष 2026 तक अप्रैल माह तक पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के अमोड़ी में लगभग 1.60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली वेसाइड एम्यूनिटी परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। ये परियोजना मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत ग्राम उत्थान परियोजना उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड रुद्रपुर के सहयोग से स्थापित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये परियोजना आदर्श चंपावत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इससे न केवल पर्यटन ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस तरह की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने में मदद साबित होंगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के सहयोग से चंपावत को सर्वांगीण विकास का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के मुख्य बाजार में जीएसटी जागरूकता रैली का नेतृत्व किया और इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और आम जनता से सीधा संवाद किया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कम किए गए जीएसटी स्लैब के संबंध में आवश्यक जानकारी साझा की और उनका फीडबैक लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का पुरजोर आह्वान किया। उन्होंने व्यापारियों और जनता से कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर हमें भारत के लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सीएम धामी ने तमाम प्रतिष्ठानों में जाकर दुकानदारों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा में स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत पारंपरिक मिट्टी के दियों और स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि दीपावली के पर्व पर स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और स्वदेशी उत्पाद निर्माताओं को प्रोत्साहित करें, जिससे न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बल मिलेगा, बल्कि गांव और कस्बों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो धामी ने कहा कि दीपावली केवल रोशनी, उत्साह और आनंद का पर्व नहीं, बल्कि ये आत्मनिर्भरता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक भी है।
उन्होंने कहा कि जब हम अपने गांव कस्बों में बने दिए या अन्य स्वदेशी वस्तुएं खरीदते हैं तो हम किसी परिवार की आजीविका, उसकी मेहनत और उसकी उम्मीद को सम्मान देते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को चंपावत जिले के विकास के लिए 115 करोड़ 23 लाख की लागत की 43 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जीजीआईसी चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 51 करोड़ 37 लाख की 22 योजनाओं का लोकार्पण एवं 63 करोड़ 86 लाख की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम धामी ने कहा कि योजनाएं चंपावत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आदर्श चंपावत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होगी। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के साथ बैठकर भोजन भी किया। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में युवाओं के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच रिपोर्ट आने के बाद परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस कदम की युवाओं ने सराहना की है। हालांकि इस फैसले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि पेपर रद्द होने के पीछे उनकी लगातार हो रही आंदोलनों और प्रदर्शनों का दबाव था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन सिर्फ दिखावा था। मुख्यमंत्री धामी शुरू से ही इस प्रकरण को लेकर गंभीर थे और उन्होंने खुद युवाओं के बीच जाकर उनकी बात सुनी और मांगों को पूरा किया। कांग्रेस को गलतफहमी है कि पेपर उनके दबाव में रद्द किया गया। युवाओं के मुद्दे पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। देखिए, कांग्रेस के धरना प्रदर्शन सबने देखे हैं। वो युवाओं के साथ कितना खड़े रहे ये भी सबने देखा है। युवाओं के हित में कांग्रेस ने कभी कोई कार्य नहीं किया और जितने भी उनके धरना प्रदर्शन होते हैं युवा कहां दिखाई देता है उनका। कौन से दबाव की बात कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस अपने ही लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है, अपने नेताओं के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है। युवा उनके साथ नहीं खड़ा, मातृशक्ति उनके साथ नहीं खड़ी, जनता उनके साथ नहीं है और उसके बावजूद वो जो है एक हास्यास्पद सा लगता है ये कहना कि हमारे दबाव में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि युवाओं के लिए मैं सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं। तो ये आप भली भांति जानते होंगे कि पुष्कर सिंह धामी जी कितने संजीदार, कितने गंभीर, युवाओं के जो ये नकल वाला जो प्रकरण था इसके लिए कितने गंभीर थे। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले के बाद राजनीतिक बयानबाजियां चरम पर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर इस पूरे घटनाक्रम को अर्बन नक्सल गैंग और जिहादी मानसिकता करार दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड में षड्यंत्रकारियों के मंसूबों को वो सफल नहीं होने देंगे, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई ऐसे अराजक लोग उत्तराखंड में आकर बस गए हैं जिन्होंने जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और लंबे समय से यहां रह रहे हैं। इसके अलावा वो समय समय पर उत्तराखंड के माहौल को खराब करने का प्रयास भी करते रहते हैं। उन्हें भी चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा और उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर पुष्कर धामी जी द्वारा जो कानून बनाए गए उन कानूनों को तोड़ने के लिए षड्यंत्रकारी अपना काम में लगे हुए हैं। इसलिए विषय तो खासतौर पर अभी जो सीबीआई जांच के नकल का विषय गया है, आखिरकार वो एक व्यक्ति इतने कठोर कानून होने के बाद भी उस कानून को पलीता लगाने के लिए षड्यंत्र रचता है। इस प्रकार के जो षड्यंत्र होते हैं वो अर्बन नक्सल के अंतर्गत आते हैं। चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं टनकपुर, जहां सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे भी सीधे सीधे बताइएगा भाई बहन, हमारे नारी शक्ति के बारे में कहा गया है कि नारी की कठोरता से संपूर्ण खुद प्रसन्न हो जाता है तथा उसकी अवस्था से सब प्रसन्न हो जाता है। इसलिए आप हमेशा प्रसन्न रहना है। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहेगी ना
मंदिर है क्या? कभी घर से आवाज क्यों? इमरजेंसी कहना सबको, आप समझ रहे हैं नहीं कहना सबको? आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि आज अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी नारायणी के मंत्र को मातृशक्ति के कल्याण में, उनके सशक्तिकरण में संगठित होकर काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो संसद में लाकर 33% का आरक्षण देकर आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया का सहभागी बनाया है। ये कदम भारत के लोकतंत्र में 16% लिखा जाएगा, भूतों में भविष्य की, जिसमें हमारी मातृशक्ति को 33% का आरक्षण मिलेगा। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी का कथन है कि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा। और उनकी प्रेरणा से आज देश के प्रत्येक कोने में महिलाओं के स्वावलंबन की नई कहानियां लिख रही हैं। कोई ड्रोन चला रही है, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही है, कोई पायलट बनकर हवाई जहाज चला रही है, कोई स्टार्टअप चला रही है, कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बचाव की अगुवाई कर रही है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं परिवर्तन की प्रेरक बन चुकी हैं। अब केवल वो सहभागी नहीं है, उनके परिश्रम, संवेदना और कर्मठता से समाज को आज एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार की मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा, उद्यमिता, स्वास्थ्य और नौकरियों तक महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों का फीडबैक भी लिया जाएगा। कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का प्रयास रहा है कि वो आम जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान वहीं पे करें, और साथ ही उनसे जन संवाद करके प्रदेश के विकास में कैसे वो उनकी जन सहभागिता से कैसे हम प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका बना सकते हैं, इसके लिए लगातार वो प्रदेश भर में पूर्व में भी पिछले वर्षों में कार्यक्रम उनके होते रहे हैं और इस बार भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ वो जल्द करने वाले हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया था कि अजेंद्र अजय ने अध्यक्ष रहते हुए अपने भाई की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की और बाद में उसे कई गुना अधिक वेतन पर रखा गया। इस पूरे मामले में अब बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति द्वारा इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। द्विवेदी ने कहा कि बीकेटीसी की छवि पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और पारदर्शिता के साथ पूरे मामले की पड़ताल होगी। देखिए, आपके माध्यम से और सोशल मीडिया में जैसा कि आपने कहा है कि गणेश गोदियाल जी ने ये आरोप लगाया है, निश्चित ही मैं ये कह सकता हूं कि इस पर हम अगर इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा कृत्य जो है कि विभाग के अंदर हुआ है और उन्होंने ऐसा अपने भाई के साथ में किया तो उसको लेकर एक जांच कमेटी गठित कर उस पर जांच करने के बाद भी मैं इसके बाद में कुछ बता पाऊंगा कि इसमें क्या, अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ वे जाके उन्होंने कुछ ऐसा नियम विरुद्ध कार्य किया है तो निश्चित ही उस पर जो है कि कड़ी कार्रवाई की। 2 अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिराहे कांड में वीर गति को प्राप्त हुए राज्य आंदोलनकारियों की याद में सरकार रामपुर में संग्रहालय बनाने पर काम करेगी, जिसे लेकर राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के राज्य मंत्री सुभाष बर्दवाल ने उत्तराखंड के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। वहीं इस पर सुभाष बर्दवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहे के
सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर घोषणा कर दी और हमें उम्मीद है कि जल्दी वहां पर भव्य स्मारक और संग्रहालय बनने के लिए सरकार द्वारा बजट जारी किया जाएगा। वहीं इसके साथ संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इसके लिए हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो एक रिवॉल्विंग फंड बना दें ताकि स्मारक के निर्माण के लिए खर्चा चल सके। उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। मैंने उनसे बताया कि रिवॉल्विंग फंड करके उसके लिए हम बना देंगे और उन्होंने कुछ बताई हैं दिक्कतें, वो मेरे सामने भी आई थी, तो कुछ दिक्कतें तो हमने सॉल्व की हैं और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि वो एक रिवॉल्विंग फंड तैयार कर दें जिससे उसका खर्चा चलता रहे। इसके साथ साथ जो उस जमाने के जो दस्तावेज हैं उसका भी कलेक्शन अगर हो जाएगा तो दस्तावेज के जरिए पता चल जाएगा कि उस प्रकार का आंदोलन था, क्या क्या हुआ, और निश्चित रूप में हमारे लिए वो एक संघर्ष का स्थल रहा है। रामपुर चौराहे के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के संदर्भ में संस्कृति मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी से मिला था और उसके पश्चात जो है हम लोगों ने तय किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उसका विस्तार किया जाए, उसको और जो है उसका सौंदर्यीकरण, उसका जो वहां पर संग्रहालय है उसको जो है विस्तार दिया जाए, उसका जो इतिहास है राज्य आंदोलन का उसको वहां पर पढ़ाया जाए और उकेरा जाए। तो 2 अक्टूबर को जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था उसकी बरसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में थे और हम लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने जो है उसके रीडेवलपमेंट की घोषणा कर दी है रामपुर तिराहे के। और मुझे लगता है कि अब वहां पर बहुत सुंदर और भव्य जो एक स्मारक होगा उसका निर्माण हो सकेगा, उसका रास्ता, उसका मार्ग जो है प्रशस्त हो चुका है। और जो मुख्यमंत्री जी घोषणा के साथ ही जो है हम लोगों को अब ये उम्मीद बंधी है कि उसका जो धनावंटन होगा जल्दी ही उसका जो है बजट सरकार की तरफ से निर्धारित होगा। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में जनसंख्यिकी परिवर्तन यानी डेमोग्राफिक चेंज को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि प्रदेश में अर्बन नक्सल गैंग की एंट्री हो चुकी है। इसी विषय पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार
नजर बनाए हुए हैं। तो शादाब शम्स ने कहा कि बाहरी लोगों का राज्य में अनावश्यक रूप से बसना सही नहीं है और इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जैसे अन्य देशों में एनआरसी लागू है, वैसे ही भारत को भी अपना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर लागू करना चाहिए ताकि देश की जनसांख्यिकी स्थिति संतुलित बनी रहे। युवा मुख्यमंत्री लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और माननीय गृह मंत्री जी का भी अभी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि देश के अंदर भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो हमारा मानना है कि जो बाहरी लोग हैं उनका किसी कीमत पर भी यहां कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भाई आप आए हैं, कैसे आए हैं? आप बाहर देश से या तो पासपोर्ट के थ्रू आते तो लीगल कहलाते। आप इलीगल तरीके से आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं, तारों के ऊपर से आए हैं, छुपा के आए हैं, सेटिंग गेटिंग से आए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के शेल्टर में आए हैं। आप कैसे आए हैं वो अलग बात, लेकिन आप आए तो आए, काम धंधा किया तो किया। अब आप मेरे देश की सरकारें भी आप तय करेंगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हम सराय है क्या? हम कोई धर्मशाला है क्या कि बाहर के लोगों को हम अपने घर में अनुमति दे दें? और अनुमति दे दें काम करने की, रहने की, ये तो बात अलग है कि मानवता के आधार पे आपने अनुमति दे दी, लेकिन हमारी सरकारें भी वो तय करेंगे। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं इस बात को लगातार कह रहा हूं, युवा मुख्यमंत्री भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि किसी कीमत पर भी जो बाहरी लोग हैं उनके लिए इस प्रदेश में और इस देश में कोई जगह नहीं है। केरल में पूर्व आरएसएस कार्यकर्ता आनंदू अर्जी की आत्महत्या ने सनसनी मचा दी है। आनंदू अजी ने अपनी सुसाइड नोट में बचपन में आरएसएस के सदस्यों पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ ममगोई ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे कुकर्मों का बचाव कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आनंदू अजी ने सोशल मीडिया पर आरएसएस के शिविरों में शोषण के आरोप लगाए थे तो एफआईआर में संगठन का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की है। साथ ही ऐसे शिविरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। देखिए, केरल के जो युवा हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे अपने प्रोफेशन से और एक शिक्षित छात्र थे, युवा थे, जिन्होंने की आरएसएस की जो शाखा है उसमें भाग लिया था, प्रतिभाग किया था और 4 साल की उम्र में उनका यौन शोषण किया गया। ऐसे आरोप उन्होंने आरएसएस के जो लोग हैं उनके ऊपर लगाए हैं, जिसको लेकर के कि वो परेशान थे और उन्होंने आत्महत्या करी। युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में, देश भर में इस मामले की निंदा करती है, वो निंदा करती है और चूंकि यह मामला जो है गंभीर है, बहुत ही गंभीर मामला है। बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दशहरे के अवसर पर थराली विधानसभा के सैन्य बाहुल्य क्षेत्र सवालगांव में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिलने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। विधायक टमटा ने कहा कि ये मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसके लिए भूमि चयन सहित सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान क्षेत्र में आए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस दिशा में विशेष प्रयास का आश्वासन दिया था, जिसके परिणाम अब केंद्र सरकार की मंजूरी के रूप में सामने आए हैं। विधायक टमटा ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा और ये सुदूरवर्ती इलाकों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। थराली में जो सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है सवाड़ गांव, और विगत कई सालों से वहां पर केंद्रीय विद्यालय की जो मांग थी और वहां पर उन्होंने आधारभूत बहुत सारे कार्य और तमाम जमीन से लेकर के सारी चीजें हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारे गढ़वाल के लोकप्रिय सांसद जी चुनाव के समय पर वहां पर आए थे, उनके द्वारा घोषणा बताया गया था कि मैं जल्दी ही इसमें प्रयास करूंगा। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।